हमारी जो लाइफ है वो पास्ट कर्मास पे आधारित है। एग्जैक्टली। और जब हमारे यहाँ एक बच्चा आता है उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। जी। जब हम सब कुछ करते हैं तो कर्मों के आधार के ऊपर जो हमारा ऋण अनुबंधन है उस बच्चे के प्रति, जी। वो सारे कर्जे हमें देने भी पड़ते हैं और वो जो उसने हमें देना है वो हमें देना। और सबसे पहली चीज मैं यही कहता हूँ, जो भी मेरे पास आते हैं इवन वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लेके, ऐसे केसेस को लेके, मेरे को पहले तो उनको काउंसलिंग करनी पड़ती है कि मेंटली यू शुड बी स्ट्रांग एंड यू कैन हैव इट। और दूसरी चीज ये भी समझाता हूँ उन्हें कि अगर आपकी ज्योतिष के अंदर आस्था है, विश्वास है और ज्योतिष आपको अगर आशावादी बनाती है तो आप इस साइंस को मानिए। हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वेदर डिपार्टमेंट में उन्होंने अरबों रुपए खर्च किए हुए हैं वेदर डिटरमिन करने के लिए, इवन देन दे फेल। पर हम उन्हें ब्लेम नहीं करते कुछ भी। तो बेचारा अगर एस्ट्रोलॉजर जरा सा भी फेल होता है तो उसके ऊपर विश्वास रखिए। नमस्कार, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हम बहुत डिफरेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। और इस बारे में जो बात करने हमारे साथ हमारे गेस्ट आए हुए हैं वो हैं डॉक्टर अनिल बत्रा। नमस्कार सर। नमस्कार। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो मेडिकल, पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी की बात हर कोई करता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात बहुत कम होती है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इनके पास महारत हासिल है मोर देन 35 ईयर्स, विच मीन्स अ लॉट। सो रिगार्डिंग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सर, अगर मैं इस फील्ड के बारे में बात करूं, ये जो फील्ड है ये कैसे डिपिक्ट कर सकती है किसी भी के बारे में भी कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जैसे कि हम बात कर रहे हैं, किसी का बर्थ कब होगा, किसी का जाने का टाइम कब होगा, क्या ये सारी प्रेडिक्शन भी एस्ट्रोलॉजी कर सकती है? इसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा ज्योतिष को समझना पड़ेगा और स्पेशली आई वुड से कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी साइंस है जिसके ऊपर हम फेथ या बिलीफ तभी ज़्यादा कर सकते हैं जब तक हम इसके रिजल्ट फेस करें, या हो सकता है कि हम इसको खुद पढ़ें। और मेरे ख्याल से ये साइंस हर कोई पढ़ सकता है। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर फील्ड के अंदर महारत होनी चाहिए तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई भी एक आम आदमी जो पढ़ना चाहता है, जिसकी थोड़ी सी साइंस बैकग्राउंड है, वो इस चीज़ को समझ सकता है। अपने बारे में मैं ये बोलूँगा कि मैं एक साइंस ग्रेजुएट था, उसके बाद मर्चेंट नेवी में था, उसके बाद कुछ लाइफ के अंदर चीज़ें ऐसी हुई, मैं इस साइंस को पढ़ने लग गया। पढ़ते-पढ़ते इस लेवल पे पहुँचा कि इस पे विश्वास भी होता चला गया एंड आई फाउंड दिस साइंस टू बी एब्सोल्युटली अ परफेक्ट साइंस। और अगर किसी, इस मामले में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो सबको समझनी चाहिए कि अगर किसी ज्योतिषी की या किसी एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन के अंदर गलती होती है तो वो इस साइंस की गलती नहीं है, वो हमारी समझ की गलती है या हमारी नॉलेज की गलती है। जैसे कि हम बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं और अगर हम अच्छी तरह नहीं पढ़ पाते तो हमसे पेपर भी अच्छे नहीं होते। और बाकी इस सबसे ऊपर जो चीज़ है जिसको हम मानते हैं, जिसको आप ईश्वर, अल्लाह, जीसस कुछ भी बोल लीजिए, दैट्स अ सुपरनैचुरल पावर। और जब हम सुपरनैचुरल पावर की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ तो मान के चलना पड़ता है कि कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। एग्जैक्टली। हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो अपनी ज़िंदगी को प्लान करते हुए चलते हैं, पर आप अगर 95% लोगों से पूछेंगे तो आपको यही बताएंगे कि हमारी प्लानिंग से नहीं होगा कुछ। देयर आर समथिंग डिफरेंटली डेस्टिन्ड फॉर अस और हमें वो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं लाइफ के अंदर। तो ये सारी चीज़ों की जिज्ञासा होते हुए मैंने ये साइंस को पढ़ना शुरू किया और पढ़ते उसके अंदर फिर एक्सपीरियंस करना शुरू किया।
तो अभी तक काफ़ी कुंडलियाँ मैंने देखी और काफ़ी रिजल्ट्स उसके अंदर अच्छे मिले। सर जैसे कि हम करंट सिनेरियो के बारे में बात करते हैं, अभी की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी की राइज पे है। बिल्कुल सही बात है आपकी। क्या इस चीज को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है थ्रू कुंडली कि somebody can be fertile or infertile as a couple? उसके लिए मैं थोड़ा-सा फिर वापस जाऊँगा वैदिक जी, एस्ट्रोलॉजी की जी, बैकग्राउंड के जी। ऊपर। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, ये कोई अभी की नहीं है। अभी की ये नहीं है ना, साइंस। ये 5-6 हज़ार साल, 10 हज़ार साल पहले की भी बुक्स लिखी हुई हैं या स्क्रिप्चर्स हैं जिसके जी, थ्रू हमें इसका पता चलता है। जैसे आपने एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है फर्टिलिटी के बारे में। जी, फर्टिलिटी क्या है? फर्टिलिटी इज समथिंग लाइक इट्स अ फ्रेमवर्क थ्रू व्हिच यू ब्रिंग कॉन्शियसनेस टू अ बॉडी, राइट? राइट, या आप एक चीज का निर्माण करते हैं जिसके अंदर आत्मा है। एग्जैक्टली। जब हम इस चीज का निर्माण करते हैं तो ये तो हम सब जानते हैं, साइंस भी एक इस टाइप की कोई चीज नहीं नहीं बना बना सकते, सकती। साइंस में भी। तो ये कि कोई तो कुदरत का खेल ऐसा है वो जो इसके ऊपर खेलता है। राइट, अब इसके साथ हम एक चीज जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही देखते हैं, इसके अंदर सबसे पहली चीज तो ये देखते हैं कि आप जो भी कपल है, जो भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्या उसके ऊपर ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले की, कि उनके यहाँ कल वो इस चीज का निर्माण करने के काबिल भी हैं। तो वो सारी चीजें देखते हुए टाइम देखा जाएगा, ग्रहों का देखा जाएगा कि कौन सा ग्रह कितना ताकतवर है उस टाइम, और उस हिसाब से अगर तो वो वाली ब्लेसिंग उस कपल के ऊपर है कि जी, उन्होंने वो निर्माण करना है, तो उनको पर्टिकुलर टाइम सेलेक्ट किया जाएगा उसके समझ लिए। गए। अब पर्टिकुलर टाइम से ये आता है कि जैसे हम ग्रहों को मानते हैं तो पर्टिकुलर टाइम के अंदर हर एक ग्रह का अपना एक प्रभाव होता है। हाँ जी। जी, तो उस हिसाब से देखा जाएगा क्या सारे ग्रह इस चीज की अनुमति दे रहे हैं, क्या ये टाइम कंड्यूसिव है जो उस आत्मा को धारण करने के लिए। तो वो सारी चीजों को मिला के जब हम देखते हैं तो उसे हम नॉर्मली कहते हैं कि टाइम ऑफ सीडिंग ए सीड, जिसको संस्कृत में बोला गया है जैसे आ, यथा बीजम तथा फलम, ऐसा भी चलता है। कि जैसा बीज होगा वैसा ही फूल फूल निकलेगा, फल निकलेगा, राइट, निकलेगा, पेड़ निकलेगा। एग्जैक्टली। तो उस चीज को देखते हुए वो टाइम का निर्धारण करना, उन सब ग्रहों का योग का हिसाब बनाना, तो वो सारी सर चीजें। किसी कोई कपल है एंड दे वांट टू गो फॉर फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, मतलब एडवाइस, एडवाइस या समथिंग, एडवाइस। सो अगर मैं बोलूंगी वो प्लान नाउ दे आर इन द पोजीशन ऑफ प्लानिंग अ बेबी फॉर देयर, दे आर कंप्लीटिंग देयर फैमिली, तो व्हाई वन शुड टेक एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन? जैसे कि लाइक सब सब चाहते हैं, हर कोई चाहता है, मैं चाहूंगी या कोई मेरी फ्रेंड्स होंगी, सब चाहेंगे कि बहुत डिवाइन बच्चा पैदा हो, बहुत एग्जैक्टली, अच्छा बच्चा एग्जैक्टली। पैदा हो। कोई नहीं हाँ, चाहेगा कि मेरा हाँ, बच्चा हाँ, पैदा होते हाँ, ही हाँ। शैतान या राक्षस प्रवृत्ति का बिल्कुल, बच्चा हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें कैसे एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है एनवायरनमेंट कैसा है, जी, कि जब हम उसका बच्चे के बारे में सोचते हैं तो उसके पहले के कुछ प्री कंसेप्शन जी, फ्रेमवर्क्स हैं, तो नॉर्मली उनको फॉलो करना चाहिए, जो कि बड़ा एक सिंपल चीज़ें हैं कि जिस घर का माहौल अच्छा होगा, जिस घर में शांति होगी, वहाँ बच्चा चिल्लाएगा नहीं। जी, तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि जो बच्चा हम धारण करने जा रहे हैं, उसने 9 महीने एक घर में रहना है घर में पहले, रहना है, एग्जैक्टली। जब तक कि वो इस दुनिया में नहीं आता। तो उसका वहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा चाहिए। अभिमन्यु की कहानी सबने सुनी एग्जैक्टली, होगी कि माँ उन्होंने के गोद से सारे माँ के पेट से ही से उन्होंने सब कुछ सीख सीखा, लिया था। सारे लेक्चर सुने। वो 18वां नहीं सुन सके लेक्चर, तो बाहर नहीं निकल पाए चक्रव्यूह में से। जी, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर स्पेशली आप ये देखो कि ये जो क्रिएशन है ये किसके थ्रू होती है, ये मदर के थ्रू मदर की होती है। होती है। तो मैं ये बोलूँगा, माँ जो जननी है उसका कई चीज़ों के हिसाब से उसका पालन करना, उसको बच्चे को गर्भ में ही शिक्षा देना, और
वो सारी चीजें बड़ा काउंट करती हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं सर कि माँ का रोल थोड़ा पिता से ज्यादा यहाँ पे होता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा? माँ का रोल मैं 99% बोलता हूँ, पिता का रोल 1% बोलता हूँ। वो इसलिए बोलता हूँ, पिता का रोल इसमें सिर्फ इतना आता है कि वो अपने आसपास का माहौल अच्छा रखे और जो पार्टनर इस बच्चे को बेयर कर रहा है जी। उसको खुश रखे, उनका मन शांत होना चाहिए, आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो आपस में स्ट्रेस में ना हो। और आज की दुनिया के अंदर आपने देखा होगा कि हमारा मैक्सिमम टाइम जो है स्क्रीन पे बीतता स्क्रीन है, पे बीतता है, एग्जैक्टली। या हमारी लाइफ इतनी टेंस है कि हम दोनों सिरों को मिलाने के लिए अपनी जिंदगी को उस सब भाग हलचल दौड़ कर में रहे डाल हैं, के रखा हुआ है राइट, सब हमने। भाग दौड़ कर रहे हैं। और तो इन सारी चीज़ों से जी। हमें अपने आप को थोड़ा सा बेटरमेंट करके वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स अ बेटर गोल एंड प्रोड्यूस अ बेटर रिजल्ट। सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट फर्टिलिटी। कोई प्लान करने हाँ जा जी, रहा है तो वो कैसे पहले मेडिकल ये तो एस्ट्रोलॉजी एक का हाँ कंसल्टेशन ले जी, सके? हाँ, ये तो बेसिक्स हैं जी। जो आप बात कर रहे हैं। ये सारे डॉक्टर्स जितने भी हैं, जितनी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, वो भी सारे आज की अच्छा, वो भी डेट में मानते ये हैं। प्रिस्क्राइब करते हैं और वो ये कहते एग्जैक्टली। हैं कि आप जब भी कोई ऐसी चीज़ के लिए तैयारी करें, मेडिटेशन करें, करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, राइट, रिलैक्स करें। हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट रखें। हाँ, तो उसके अंदर मैं कोई नई चीज़ तो चीज बोलने वाला जी। नहीं। मैं जो जिस चीज़ को बोल सकता हूँ वो ये है कि आपको एक ऊपर से भी ब्लेसिंग होनी चाहिए कि ये चीज़ जो आप जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस चीज़ के अंदर आपको कामयाबी मिले। जी। क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी सारी सृष्टि, हर एक चीज़, स्पेशली हिंदुइज़्म के अंदर, सनातन के अंदर हम ये मानते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो पास्ट कर्मास पे आधारित है। एग्जैक्टली। और जब हमारे यहाँ एक बच्चा आता है उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। जी। जब हम सब कुछ करते हैं तो कर्मों के आधार के ऊपर जो हमारा ऋण अनुबंधन है उस बच्चे के प्रति, जी। वो सारे कर्जे हमें देने भी पड़ते पड़ते हैं हैं। और वो जो उसने हमें देना है वो हमें देगा। जी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, तो इन अ होलिस्टिक वे राइट। कि ओवरऑल सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और मैं एक चीज़ पहले आपसे ज़रूर। मैं एक और बोलना चाहूँगा, जी। किसी भी वे में मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी, स्पेशली एलोपैथी, होम्योपैथी, किसी भी टाइप का कोई भी ट्रीटमेंट हो, मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। एग्जैक्टली। क्योंकि हमें अंत के अंदर रिजल्ट क्या चाहिए, हमें चाहिए कि फल अच्छा फल मिले, अच्छा मिले। और ये सारी साइंसेस मिलके ही चलती हैं। तो मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये है कि इसके ऊपर हमें फेथ करके, बिलीव करके चलना पड़ता है। तो कई लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि इसका साइंटिफिक प्रूफ दो, ये दो, वो दो, पर इवेंचुअली वो सारी चीज़ें इकट्ठी मिलके ही चलती हैं। राइट। हाँ तो जी। इससे ये हमने बात करी थी प्री कंसेप्शनल, अगर हाँ कोई जी। दिखाना चाहता है हाँ कैसे जी। उनका बच्चा डिवाइन पैदा हो, हाँ कैसे जी। क्या हाँ। अच्छी क्वालिटीज लेके वो पैदा हो, हाँ जी। इसके बारे में एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए हाँ जी। कपल को। हाँ जी। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे कपल ऐसे हैं सर, आज के करंट सिनेरियो की बात करूं तो इनफर्टिलिटी इज ऑन अ राइज। करेक्ट। सो इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स और इन सब चीज़ों से कि इनके भाग्य में बच्चा है या नहीं है, हाँ। या आईवीएफ करेंगे तो सक्सेसफुल होगा? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कई लोगों के 3-3 4-4 आईवीएफ फेल्ड हैं, हाँ जी, बिल्कुल आपकी एंड दे बात। आर इमोशनली हाँ एंड जी, हाँ जी, मतलब दे बिकम, फाइनेंशियली ड्रेन्ड आउट। हाँ, फिर देखो वो जो जब 3 बारी 4 बारी फेल होता है तो फिर डेस्परेशन हो जाती है। जी। बाय द टाइम ये सारे रिजल्ट्स फेल होते हैं, तो तब तक क्या होता है, लड़की की उम्र जब 35-36 निकल जाती है। साल निकल जाते हैं उसमें। तो और ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी बच्चा बेयर करने की शक्ति भी जो है वो क्षीण होती जाती है थोड़ी। तो राइट टाइम पे राइट स्टेप, राइट एक्शन, राइट मेडिसिन एंड राइट गाइडेंस, ये सारी चीज़ों को जब हम मिला देते हैं तो हमें राइट रिजल्ट मिलता है। Exactly. मैं इसमें थोड़ा सा और बढ़ाता हुआ ये बोलूँगा, जो कि एक आई कंसिडर दैट एवरी चाइल्ड, क्योंकि हमारे लिए तो सब बच्चे हैं, तो एवरी चाइल्ड शुड नो इट. He has to divide his time slots into the certain
कंपार्टमेंट्स राइट। कि उसको अपने ऊपर भी टाइम लगाना है, अपने काम के ऊपर भी टाइम लगाना है, अपने घर के ऊपर भी टाइम लगाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे बच्चे हैं उनको पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वाइफ है उसको भी अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, फिर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। आजकल 99% फैमिलीज में अगर आप देखेंगे तो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते जी। हैं, तो दोनों को अपने काम्स के अंदर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और एक चीज मैं और रिकमेंड करूंगा, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन किसी के साथ है जी। तो उसको ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। आज की डेट में बच्चे चीजों को पोस्टपोन करते हैं कि नहीं अभी हम 32 के हैं, अभी 2 साल और वेट कर लेते हैं, पहले उसके इंस्टॉलमेंट कर लेंगे, घर का कर लेंगे, उसके बाद हम कंसेप्शन का। तो ये चीजें भी बहुत रोल प्ले करती है। हैं। सो हो सकता है जिस टाइम वो प्लान कर रहे हैं कि मैंने अभी प्लानिंग करी, घर ले लेंगे, फिर बच्चा करेंगे, उनका वो एस्ट्रोलॉजिकली जो पीरियड दिखा रहा था कि इस टाइम बच्चा हो सकता था, हाँ, वो ऑलरेडी निकल गया। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक बोला। आपने जो बोला है, नॉर्मली मैं उस लैंग्वेज में बोलता हूँ कि हमारे पास एस्ट्रोलॉजिकली कुछ टाइम विंडोज होती हैं। टाइम विंडोज होते हैं। तो वो जब टाइम विंडो निकल जाती है तो उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट विंडो की वेट करनी पड़ती है। जब वो टाइम स्पैन आएगा उसके बाद उसी टाइम के अंदर बच्चे की कॉन्सेप्शन होगी, जो कि एक कैलकुलेशन की जा सकती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो उस टाइम उनको, क्योंकि उस टाइम तक वैसे ही एज के हिसाब से, आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से, देयर आर सर्टेन वीकनेसेस दैट डेवलप व्हिच डॉक्टर्स कैन टेल बेटर। उनको मतलब क्योंकि वो खुद फेस करते हैं, टेंशन में इतने पेशेंट्स हैं, इतने को हैंडल करना सारी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है लाइफ। पहले वाला नहीं है कि सुबह घर से काम पे निकले, शाम को 5 बजे आ गए, नॉर्मल लाइफ है, सारे मिलके बैठे, सारे मिलके आपने एंटरटेनमेंट भी है, आपकी टाइम से सो गए, और सारे लोग 5-6 बजे उठ जाते थे। आज के डेट के अंदर आपने एक बहुत बड़ी चीज़ नोट की होगी, जो मैं हालांकि उस लाइन से थोड़ा सा हट के रिकमेंड करना चाह रहा हूँ, कि बहुत आयत घरों के अंदर आपने देखा होगा कि बेडरूम में लाइट तक नहीं आती जी, सारे अंधेरा होता है, आप घुसते हो उसके अंदर और आपको लाइट जलानी पड़ती है। तो सबसे पहली चीज तो ये है इसके अंदर कि जिस कमरे के अंदर प्रकाश नहीं आता, जो कि एक एसेंशियल सोर्स है आपकी लाइट का, इट इफेक्ट्स योर फर्टिलिटी। It affects your fertility. Yeah, so you have to be more in the sun, you have to be more, in the environment, in the natural environment, I would say, which makes you healthy, you can breathe better oxygen. तो आपके सेल्स के ऊपर इन सारी चीजों का फर्क पड़ता है। So this is really alarming for all the people who are living into a dingy rooms. और आप ये चीज नोट करिएगा कि ये जो लोग, नॉट ओनली दिस इज द इफेक्ट, जब आप अंधेरे में रहते हो आपको सोचने के लिए आपके दिमाग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ग्लूमिनेस आ जाती है, यस, डिप्रेशन सेट्स इन, आपके अंदर बड़ी सारी चीजें ऐसी होंगी, तरह तरह के डर पैदा होते हैं। तो आप भी बहुत छोटे हो, पर हमने बचपन में, मैं तो काफी इधर उधर गाँव में भी गया, सारी चीजें देखी, तो लोग बाहर सोते थे, जैसे सूर्य उदय हुआ उससे पहले उठ जाते थे चिड़ियों की आवाजों से। तो उन लोगों की लाइफ देखो, 85 इयर्स, 90 इयर्स, और उनके 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे होते थे। They were very healthy also. हेल्दी। और आज की डेट के अंदर, सिंस ठीक है हमारे सोर्सेज लिमिटेड हो गए, हम जिम्मेवारियां लेना नहीं चाहते कहीं, इसीलिए हम ज्यादा बच्चे मतलब करना भी नहीं चाहते, हम कहते हैं 1 या 2, विच इज वेरी राइट। और पर उनको भी हम हेल्दी देखना चाहते हैं, उनकी मेंटल ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। Exactly. तो ये सारी चीजों का ध्यान है। इसके अलावा और बड़ी सारी चीजें हैं जिसको हमें देखना पड़ता है, करना पड़ता है, तो उसको करेंगे जब, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स विल बी फार बेटर। और एक चीज और बताऊं, मैं जो है इस चीज की कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि आपके कर्म आपके साथ हैं, राइट। और अगर कर्म के हिसाब से मैं देख सकता हूँ कि हाँ पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, उसके अंदर जो हमारा टाइम विंडो है वो कितना स्ट्रांग है, और उस टाइम विंडो का हम मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं। So if some couple comes in, walks in, और उसने consultation ले लिया, now you know and the couple also knows this is the right time जहाँ पे मेरे best opportunities को grasp कर सकता हूँ। बिल्कुल आपकी ठीक बात है। और उसके अंदर एक चीज और करनी पड़ती है हमें, कि जैसे हमने कैलकुलेट किया कि भाई जैसे बच्चे की कुंडली के अंदर ये टाइमिंग ठीक आ रहे हैं,
तो हमें उसके लिए पहले कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं कि दैट द लाइफ शुड बी स्मूथ, और इट्स मोर लाइक ए हवन एक्चुअली। जी जैसे हम हवन की प्रिपरेशन करते हैं कि हमें शांत रहना है, exactly. दिमाग अच्छी तरह सोचना है, हम एक आत्मा को जन्म देने जा रहे जी हैं, तो उस चीज से हम खिलवाड़ नहीं कर नहीं कर सकते। सकते हैं। पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप समझिए कि एक चीज जब आप क्रिएट करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मेरी समझ ये कहती है कि जब हम एक इतना बढ़िया कार्य करने जा रहे हैं तो ये एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, ये प्री प्लान्ड होना चाहिए। जैसे हम लाइफ के अंदर काफी चीजें प्री प्लान करके करते हैं, तो ये भी उसमें से एक चैप्टर है। और उसके लिए हमें जितनी अच्छी प्लानिंग करें उतना अच्छा बच्चे के लिए भी है, और बच्चे की मेंटल ग्रोथ के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँ एक दो केसेस के बारे में आपकी, बिकॉज आप यू हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, कोई केस आपका ऐसा रहा है जहाँ पे कपल आए, उन्होंने बार बार पूछा कि मतलब दे आर लुकिंग फॉर फर्टिलिटी, और आपने राइट टाइम बता दिया कि इससे पहले करोगे भी तो कुछ नहीं होने वाला? हाँ, नहीं ऐसा नहीं मैंने बोला किसी को भी नहीं ऐसा, क्योंकि वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। किसी को आप आउटराइटली बोल दो कि भाई नहीं होने वाला, तो ऐसा ही जो लोग आते हैं वो थोड़े से डिप्रेसिव स्टेट में होते हैं। तो हाँ, एक दो एग्जाम्पल मेरे पास जरूर है जहाँ पे मैंने देखा लड़की डिप्रेशन में है, या उसका जो सोचने का तरीका है वो चीज है कि मैं ये बर्डन ले पाऊंगी नहीं ले पाऊंगी, तो वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व ही नहीं थी। जब उसको सारा समझाया कि बेटा ये जो काम है, गॉड हैज सिलेक्टेड यू फॉर दिस एंड दिस इज द टाइमिंग, इस टाइम विंडो के अंदर अगर आप अच्छी तरीके से अच्छे नियमों का पालन करते हुए अगर आप गर्भ धारण करना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए और जरूर होगा, और सारी चीजें अच्छी होंगी। पर मुझे उन्हें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझाना पड़ा कि जैसे ही आपका बच्चा होगा आपकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा राइज आएगा। तो कहीं ना कहीं उस बिटिया को ये चीज बड़ी अच्छी लगी जी, और बाकी तो ऊपर वाले की कृपा है, या जो उनको बोला उन्होंने किया, और डॉक्टर्स की एडवाइस भी फॉलो की जी। और विद इन 13 months दे वर ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड। हाँ, तो वो बहुत खुश हुए इस चीज को लेके। पर सबसे ज्यादा मेरे को खुशी हुई कि एक फैमिली कंप्लीट हो गई। सर, जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि फेल्ड आईवीएफ के केसेस होते हैं। हाँ जी। एंड अगर मैं आईवीएफ की बात करूं कि जैसे आई अर्लियर सेड सर कि इट्स अ वेरी पेन टेकिंग प्रोसीजर आल्सो फॉर अ गर्ल, तो अब जान लेना कि उसको आईवीएफ से ही बेबी होगा या नेचुरल बेबी भी कंसीव कर सकती है किसी टाइम पे, ये किसी को पता ही नहीं होता। बिकॉज हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कंसल्टेशंस लिए हैं सर, एस्ट्रोलॉजिकल मेडिकल कंसल्टेशन लोग बहुत कम जाते हैं इस तरफ। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि एस्ट्रोलॉजिकली भी बताया जा सकता है कि ये आपका फेल्ड आईवीएफ बार बार क्यों हुआ, What was the reason behind that? Yes, बिल्कुल ये बताया जा सकता है, क्योंकि आप एक नई जिंदगी ला रहे हैं और ऊपर वाले की ब्लेसिंग के बगैर ये होता नहीं है। और फॉर्चुनेटली आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर, आप इस ज्योतिष के अंदर इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं काफी हद तक कि ये ब्लेसिंग कब मिलने वाली है और कब ये चीज होने वाली है। और उसमें एक चीज और आती है सबसे बड़ी, कि जब आदमी 3 बारी या 4 बारी करने के बाद अगर वो आईवीएफ के बाद सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वो किस तरह के ट्रॉमा के नीचे से निकल रहे हैं। Exactly. तो हमारा सबसे पहला काम ये है, चाहे मैं वैदिक ज्योतिष बोलूं, एज ए ह्यूमन बोलूं, एज ए डॉक्टर बोलूं, कुछ भी थेरेपिस्ट हूं मैं, सबसे पहली चीज तो है कि उनकी होप को नहीं गिराना, उनकी होप को इंक्रीज करना है। कहना है कि दे हैव ऑल द राइट्स एंड दे आर परफेक्ट, दे आर गोइंग टू डू इट बेटर। साथ में आप अपना सजेशन दे सकते हैं उनको कि ये टाइम अच्छा है, ये दिनचर्या फॉलो करनी है आपने, सो दैट यू नो आपका जो भी है, जो भी आपने करना है, यू शुड बी हैविंग ए हेल्दी बेबी। और उस हेल्दी बेबी के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने आप को पहले एक स्ट्रॉन्ग फेज में ले आइए कि जहाँ पे आपकी मेंटल स्टेट ठीक हो, फिजिकल स्टेट ठीक हो, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आ जाते हैं। पर एस्ट्रोलॉजी, जैसे क्वेश्चन था आपका कि एस्ट्रोलॉजी डेफिनेटली इट कैन गाइड यू कि वेदर दिस प्रेगनेंसी चांसेस आर देयर और दे आर नॉट,
और अगर है पॉसिबिलिटी आईवीएफ किस टाइम कराना है, ताकि उस पर्टिकुलर टाइम में जब आप आईवीएफ कराएंगे तो सक्सेस रेट बिकम्स 90%। तो ये चीज बहुत जरूरी है। दो चीज मिल गई, एक डॉक्टर कंसल्टेशन मिल गया, एक एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन, दोनों मिलके are giving you best of the results। मैंने आपको सबसे पहले जब मैंने ओपनिंग में ही यही बोला था कि इट इज नॉट वन साइंस, ऑल द साइंसेस। आपने एक चीज नोट की होगी, बड़ी एक कॉमन सी, अब हम थोड़ा सा ज्योतिष से हट जाते हैं। जी सर। आपने नोट किया होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कई बार आपको कहते हैं कि मेरी आंख के अंदर इन्फेक्शन है, वो आपको कहता है कि आप होम्योपैथी की ये वाले ड्रॉप्स डाल लीजिए। जी एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो सारे एलोपैथी वाले भी वही सजेस्ट करते हैं। सिमिलरली कई डॉक्टर आपको बोलते हैं आप फास्टिंग शुरू कर दीजिए, दैट बिलोंग्स टू नेचुरोपैथी पार्ट। कई लोग आपको होम्योपैथी की और दवाइयां बोल देंगे, कई आपको आयुर्वेदिक की दवाइयां बोल देते हैं कि ये खा लो या हनी के अंदर अदर। सो दे आर नॉट रिलेटेड टू एलोपैथी, बट इट्स अ कंप्लीट साइंस ऑफ थेरेपीज। तो हमारी कुछ थेरेपीज बढ़िया हैं और ये सारी कॉम्बिनेशन से ही, हमें तो रिजल्ट से मतलब है, बेटर रिजल्ट कहाँ से आ रहा है। राइट सर। और सबसे पहली चीज मैं यही कहता हूँ, जो भी मेरे पास आते हैं इवन वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लेके, ऐसे केसेस को लेके, मेरे को पहले तो उनको काउंसलिंग करनी पड़ती है कि मेंटली यू शुड बी स्ट्रांग एंड यू कैन हैव इट। और दूसरी चीज ये भी समझाता हूँ उन्हें कि अगर आपकी ज्योतिष के अंदर आस्था है, विश्वास है, और ज्योतिष आपको अगर आशावादी बनाती है तो आप इस साइंस को मानिए। और अगर आप इस चीज को नहीं मानते, आपको निराशावादी, तो आप एस्ट्रोलॉजी के पास मत जाइए। साथ में एक छोटी सी एग्जांपल उन्हें और देता हूँ कि ज्योतिषी के पास क्या है, उसका दिमाग है, उसकी स्टडीज हैं, उसका कितना टाइम उसने उसमें लगाया है, और क्या ऊपर वाले ने उसको भी ताकत दी है प्रेडिक्शन देने की, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उसकी सिमिलर एग्जांपल मैं कोट करता हूँ कि आप आज की डेट में देखिए, अब तो खैर बहुत एडवांस हो गया है, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले की बात करता हूँ, हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वेदर डिपार्टमेंट में उन्होंने अरबों रुपए खर्च किए हुए हैं वेदर डिटरमिन करने के लिए, इवन देन दे फेल, पर हम उन्हें ब्लेम नहीं करते कुछ भी। तो बेचारा अगर एस्ट्रोलॉजर जरा सा भी फेल होता है तो उसके ऊपर विश्वास रखिए, कोई भी ज्योतिषी आपका बुरा नहीं चाहेगा, ये मैं सोचता हूँ जी। तो पर आपको सही, जैसे सही डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे ही सही कंसल्टेंट के पास जाइए, सही ज्योतिषी के पास जाइए, वो आपको दिल से हेल्प करेगा और आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। सब विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो कई बार हम देखते हैं लड़कियों को रिकरेंट अबॉर्शन के केसेस आते हैं। हाँ, क्या ये भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट कर सकती है? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बड़ा इजीली प्रेडिक्ट कर सकती है। उसका मैं रीजन देता हूँ कि जैसे ज्योतिष के अंदर हम कुछ चीजें लेके चलते हैं, जैसे दशा पीरियड्स लेके चलते हैं। दशा पीरियड्स क्या होते हैं? इट्स द प्रिवेलिंग टाइमिंग और उसके अंदर प्लैनेट्स की पोजीशन और उसके अंदर आपके बर्थ हॉरोस्कोप की दशा। तो उसमें वो कॉम्बिनेशन अगर ज्यादा कंड्यूसिव ना हो, उसके अंदर आपके अंदर फिजिकल एलिमेंट्स लिखे हों, मेंटल डिप्रेशंस लिखे हों, तो उस वजह से कई बार ये जो होती है। हाँ, उसमें गर्भ धारण करने में तकलीफ होती है। या कई बार तो ये भी मैंने बड़े सारे एक्सपीरियंसेस में देखा है कि यू कैन प्रेडिक्ट कि द चाइल्ड इज गोइंग टू बी born in 28th week or 29th week instead of 24th or 36th। तो वो चीज भी क्लियर होती है बड़ी। उसके बाद बहुत एक और चीज क्लियर आती है उसके अंदर कि कहीं आज की डेट के अंदर मैंने ये देखा है बच्चों में कि जैसे बच्चा होता है, मदर जो है वो एक डिप्रेशन में चली जाती है पोस्ट चाइल्ड। जी एग्जैक्टली। तो वो भी नजर आ रहा होता है, तो आपको फिर वो हस्बैंड को बोलना पड़ता है कि भाई शी हैज दिस टेंडेंसी, तो आप इसको इतना खुश रखो कि इसको उधर जाने का टाइम ना मिले सोचने का, एंड शी शुड ब्रिंग अप दैट चाइल्ड। क्योंकि उसके अंदर फिर अगर वो बच्ची ऐसी चली जाएगी तो उसके अंदर लैक्टेशन की भी वीकनेस हो जाएगी, जो कि बच्चा सफर करेगा फिर। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा एक स्टडी है। तो मतलब बात वही है कि ऊपर वाले की ब्लेसिंग है तो कोई कुछ कर नहीं सकता उसके अंदर। सिंस यू आर आल्सो रनिंग आउट ऑफ टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है, ऑलरेडी हमने इतना ले लिया, बट मैं जानना चाहूंगी, फिर भी बहुत इंक्विजिटिविटी होती है इन चीजों को जानने के लिए कि एक बच्चा जिसको हम प्लान करने जा रहे हैं
उसको अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से कंसल्ट करते हैं तो वो हम एक अच्छा हेल्दी डिवाइन बच्चा पैदा करने का मादा रखते हैं। इन दैट केस अगर हम टाइम नहीं करते हैं, नहीं डिसाइड करते हैं, किसी भी तरह का बच्चा आ सकता है, चाहे वो मे बी डिवाइन, मे नॉट बी डिवाइन आल्सो एट द सेम टाइम। और अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि सर ये आईवीएफ का जो प्रोसेस है, इट्स वेरी, मतलब एज आई अर्लियर सेड कि पैसे भी जाते हैं, इमोशनली भी इंसान ड्रेन आउट हो चुका होता है। तो अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से क्या हेल्प सीख कर सकते हैं इस केसेस में? इसके अंदर 2-3 चीजें हैं जो थोड़ी सी नॉर्मल लाइफ से हट के हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि जैसे आपने मेरे से पूछा कि हाउ वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प इनटू दिस, जो कि टाइमिंग्स हैं आपके आईवीएफ के, वो डिटरमाइन किए जा सकते हैं कि वो विंडोज आपकी बेटर है कि नहीं है। उसमें आपको 2 एडवांटेज मिल सकते हैं कि सपोज एक आदमी का एक आईवीएफ फेल हो चुका है, दूसरा इमीडिएटली करना है, या उसके अंदर टाइम स्पैन चाहिए, तो उससे कम से कम ये होगा कि उनके पैसे वेस्ट नहीं होते इतने, और उसके बाद मेंटली दे आर प्रिपेयर्ड आल्सो। मेंटली जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं चीजों के लिए, तो रिस्पॉन्सेज एंड द रिजल्ट्स आर मच बेटर। और डेफिनेटली जब आप उसके बाद, जैसे कई लोग आज की डेट में हमारे पास आते हैं पूछने कि भाई डॉक्टर ने हमें सिजेरियन का टाइम दे दिया, तो आप टाइम बता दीजिए। तो उनको टाइम बताने का यही देखने का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर विंडो के अंदर जो टाइम अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर सिजेरियन कर दिया जाए तो बच्चे के हॉरोस्कोप का इम्पैक्ट पड़ता है। उसकी बहुत एग्जांपल्स हैं हमारे पास। वो बच्चे मेंटली दे आर साउंड, दे आर मोर एनर्जेटिक, दे आर मोर आई वुड से ओबीडिएंट। तो ये सारी चीजों को ख्याल में रखते हुए वो टाइम निकाला जाता है। पर ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि कुछ चीजें हमारे कर्मों से बंधी हुई हैं। अब जैसे कई केसेस आते हैं, हम उसके अंदर टाइम निकाल के दे देते हैं, सारी चीज होती है, पर सडनली मदर जो है उनकी डिलीवरी पेन्स पहले शुरू हो जाती हैं, तो बच्चा कई बार 1 दिन पहले और ऑड टाइम पे पैदा हो जाएगा, तो उसका या किसी वजह से डॉक्टर को कहीं जाना पड़ गया, वो डिले हो गया, तो वो जब बच्चा आएगा तो इसका मतलब है कि वो कार्मिक थ्योरी में कुछ लेने आया है आपसे या कुछ देने आया है, जो ऊपर वाले ने डिसाइड किया हुआ है, क्योंकि उसकी देन है। तो हमें विश्वास तो दोनों साइड करना पड़ता है, और इस थ्योरी में से तो हम नहीं निकल सकते। इसके लिए एक मैं छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे, अगर मेरे को लगता है सबको अच्छा भी लगेगा, कि एक फैमिली में जैसे कि कोई भी बच्चा होता है, कोई भी पेरेंट्स पूरा दिल दिमाग से उस बच्चे को आगे ले जाना चाहते हैं, उसे अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में शिक्षा देते हैं, चाहते हैं कि ये बड़ा कामयाब बने। ऐसे ही अगर एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, वो तीनों के लिए एक जैसा ही सोचते हैं, पर आपने नोट किया होगा, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि एक बच्चे को आप कहते हो बेटा पानी दे दे, तो वो थोड़ा लापरवाह हो जाता है। दूसरे वाले को बोलते हो पानी दे दे, वो जाके लाके दे देता है। तीसरा बच्चा जो है, उसको आपने बोला नहीं है, वो अपने आप गया, पानी का गिलास उसने लाके आपको दे दिया। तो अब तीनों बच्चों की परवरिश सेम है, एग्जैक्टली सारी चीजें सेम है, पेरेंट सेम है। अब पहले बच्चे का आपने कर्मों के हिसाब से कुछ देना है, वो लेने आया है जी। दूसरे वाला जो है, उसने कुछ आपको देना है, कुछ आपने उसको देना है। तीसरा जो आपको पानी ला के दे रहा है, वो आपका कोई पूर्वज हो सकता है जो सिर्फ देने आया है। हाँ, वो आपका ख्याल रखने आया है, उसने सुना और काम कर दिया, और उसके बाद हो सकता है वो आपको ये भी, कल अगर आप परेशान हो, आपको ये भी बोले कि आप परेशान क्यों है, मैं हूं ना। तो ये बात कोई पूर्वज या कोई एक अच्छा सोल ही बोल सकता है। तो इस चीज को भी हमें एक्सेप्ट करना है कि सारा खेल कर्मों का है हमारे। बाकी हम माने ना माने, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 99% लोग ज्योतिष को मानते हैं। 60-70% उसको एडमिट करते हैं, 25% एडमिट नहीं करते हैं। exactly. पर उसमें भी हम यही कहते हैं कि देखो, ये अपने मन का विश्वास है, जो चीज आपको अच्छी लगती है आप उसको फॉलो करिए, पर किसी तरह से भी ना तो डॉक्टर को आप ओमिट करिए, ना उन्हें नेग्लेक्ट करिए, ना ही इस साइंस के ऊपर 100% फेथ करके चलिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज जो इकट्ठी चलती हैं, तब ये सुख की प्राप्ति होती है। exactly. तो ये चीज मैं कहना चाहता हूँ कि इसी चीज को लेके बड़ी अच्छी तरह से अगर
कोऑर्डिनेशन आईवीएफ डॉक्टर्स के साथ हो तो उनको भी पेरेंट्स भी थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होते हैं उस चीज के लिए। अगर गलती से सेकंड आईवीएफ फेल होता है तो उन पेरेंट्स के दिमाग में ये नहीं आता कि वी आर नॉट कैपेबल और बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। अब काफी पेरेंट्स इसको अफोर्ड कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते, पर बच्चे तो सभी चाहते हैं एंड दे गिव देयर बेस्ट कि हो जाए। और सब ये जो है ये अल्टीमेटली तो ही इज द वन हु टेक्स केयर। Thank you so much, sir, for your time and for all the knowledge that we took today. Thank you, sir. Thank you so much for coming and talking to me. ASKofficials.com